कहा है कि न समझोगे तो पछताओगे, ऐ भारत के लोगों, तुम्हारी दास्तानों में रह जाएगी। लगेगी आग तो जलेंगे कई घर, जलने वालों में एक मेरा ही घर थोड़ी होगा। इसलिए कहना है कि आप लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। नमस्कार, JBNC न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं KL भारती। आज हम चुरवा टपरा बहराइच में आए हुए हैं और यहाँ देखिए विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है। आज हमें बहुत देख करके कष्ट हो रहा है और रोना भी आ रहा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी गंदगी फैली हुई है। ये देख लीजिए, इधर कैमरामैन थोड़ा इधर फोकस करिए। देखिए ये सब जो है ये अंबेडकर पार्क है, लेकिन यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं है। यहाँ पे कोई देखने नहीं आता है। खाता तो सब है बाबा साहब का दिया हुआ, लेकिन आज तक कोई बाबा साहब को ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। चाहे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग बाबा साहब के संविधान से जीते हैं और कोई भी कानूनी प्रक्रिया लड़ाई लड़ते हैं, फिर उसे जीतते हैं, अपने हक और अधिकार को पाते हैं। और बाबा साहब के इस गंदगी देखिए कितना पड़ा हुआ है। इधर देखिए सारे गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ पे ना तो छत पड़ा हुआ है। और बाबा साहब ये देख सकते हैं कि आप लोग इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि बाबा साहब ये खुले स्थान में खड़े हैं और यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही है। बहुत सी गंदगी, इधर जानवर भी पार्क में बांधे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत कष्ट हो रहा है। जो विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे बाबा साहब के चार अपने बच्चों को कुर्बानी दे दी और 4 उनकी माता रमाबाई यहाँ पे दफन हो गई। उनके 4 बच्चे दफन हो गए। वहाँ पे आज हम खड़ा होकर के आज माइक लेकर के बोल रहे हैं और उस तरीके के बाबा साहब की प्रतिमा इस तरीके से गंदगी में खड़ी हुई है। हमें बहुत कष्ट हो रहा है और यहाँ के लोगों से हम जानकारी लेंगे और जानेंगे भी कि यहाँ की ये स्थिति कैसे हुई और क्यों हुई और यहाँ पे लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम इसी क्रम में हमारे राम तपेश्वर जी बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता, बहुत जो दिन रात काम करते हैं बाबा साहब के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए, उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की समस्या ये बदहाली क्यों है। लाख बीती हजारों ही सोते हमें भीम बाबा जगा के चले भी गए और सो गए हैं जो गफलत की फिर नींद में, उनको जगाने का वादा करो। इसी के तहत बाबा साहब के संविधान के तहत हम लोग जी रहे हैं। इन्हीं के जरिए इन्होंने ही हमारे सोती हुई कौम को जगाया और यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ की जो बाबा साहब के जो पार्क का जो बदहाल का जो समस्या है, ये पार्क जब बहन जी की सरकार थी तब स्थापित किया गया था। लेकिन बहन जी की सरकार जाने के बाद में यहाँ हमारे लोगों को इस पार्क को ग्रहण करने के लिए, इस पार्क को क्षतिग्रस्त करने के लिए जो यहाँ के विरोधी लोग हैं वो लगे हुए हैं। जो हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी के बाबा साहब के जो टीम के जो अध्यक्ष प्रबंधक हैं उनको तरह तरह से सताया जा रहा है। इसके और बाबा साहब के इस पार्क को निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है। देख लीजिए चारों तरफ से यहाँ लोग कब्जा कर रहे हैं। जो विरोधी लोग हैं ये हम लोग पीछे इसीलिए हैं, बाबा साहब का सुंदरीकरण इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जाते जाते अब इस समय भाजपा का और बीच में जो अखिलेश की सरकार थी, बाबा साहब के लोगों को सताया गया और बाबा साहब जो पार्क है इसको क्षतिग्रस्त किया गया और चारों तरफ से प्रताड़ना का जो यहाँ के हमारे टीम के लोग हैं वो झेल रहे हैं। वहाँ के लोग जो आते हैं तो कहते हैं कि संविधान तो हम भी बचा रहे हैं, बाबा साहब को हम भी मानते हैं। लेकिन जब सभी लोग, जितने पार्टी के लोग हैं, सब लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, फिर ये बदहाली क्यों हो रही है भाई? सभी लोग कह रहे हैं कि भाजपा भी कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं और सपा भी कह रहा है हम मान रहे हैं, कांग्रेस भी कह रहा है कि संविधान को बचाएंगे। सभी लोग संविधान को बचाएंगे, सभी लोग के बाबा साहब हैं, तो बाबा साहब की बदहाली क्यों है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? साजिश की दाद देकर भरमाओगे कब तक, काफिला ये तुम्हारा गमारा नहीं। और सींचा है अपने खून से इस बाग को हमने, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ये चमन बाबा साहब का है। बाबा साहब का नाम लेकर के मनवादी किस्म के लोग और जो विद्रोही पार्टियां हैं जो हमारे समाज को ठगने का काम करते हैं, बाबा साहब के संविधान को आगे ला करके, बाबा साहब का संविधान को हाथ में दिखा करके हमारे लोगों को गुमराह किया कि हमको आप लोग जिता दो, हमको आप लोग अगुवा बना दो, हमारे पार्टी का MLA और MP बनवा दो, हम बाबा साहब के संविधान का रक्षा करेंगे और आप लोगों की रक्षा करेंगे। लेकिन उन्होंने वोट तो ले लिया हमारे समाज का, लेकिन उसके बाद से हमारे समाज को ठगने का काम किया। वो बाबा साहब का नाम लेते हैं केवल वोट लेने के लिए, बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं केवल वोट लेने के लिए, और जब वो वोट ले लेते हैं अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं
तो न बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं, न बाबा साहब के लोगों की बात करते हैं, न बाबा साहब के मिशन की बात करते हैं। वो केवल हमारे समाज को और हम लोगों को ठगने के लिए आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी क्रम में देखिए माताएं बहनें भी हैं कुछ, और इन लोगों से भी हम जानेंगे कि भाई आप लोग जो यहाँ सब लोग देखते हैं तो यहाँ सुरक्षा और यहाँ की साफ सफाई कैसे क्यों नहीं होती है? नहीं करत है। अरे आपका यहाँ जो है ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी है कि नहीं है? तो सफाई कर्मी है तो वो क्यों नहीं शिकायत करते हैं? आप लोग प्रधान से जा करके मिलिए कि सफाई कर्मी जो है आ करके इस पार्क की सफाई करे। आप लोग बोल नहीं पाते, अपनी आवाज जो है अपनी आवाज को आप लोग उठाइए और सफाई कर्मी से बोलिए कि ये सफाई कर्मी आकर के साफ करे, अन्यथा जो है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और वो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आप लोग जा करके और इसी क्रम में हमारे और भी और हमारे बहुत ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष साहब जी को। ये हमारे अध्यक्ष जी यहाँ के इस पार्क को बहुत ही खून पसीना से सींच करके इस पार्क को इस तरीके से बनाने का काम किया। इनके लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए, जो हमारे भैया यहाँ इस पार्क के अध्यक्ष हैं, जो इन्होंने इतना बड़ा काम किया। इसके लिए मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भैया हमारे जो है इस तरीके के कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। और समाज में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे जो है विधायक जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा नंबर है, हमसे भी संपर्क, कोई भी दिक्कत आती है आपको सहायता मिलेगा। आपको कमांडो के अगर जरूरत पड़ेगी हम कमांडो देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी हमारी हम आएंगे, अगर विधायक जी की जरूरत पड़ती है तो आपका विधायक जी भी सपोर्ट करेंगे। आप लोगों का एक खूंटा मजबूत हो गया है, अब कहीं किसी दूसरे के यहाँ गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। और आप हमारे ये जो डॉक्टर साहब जी हैं, ये पूर्व जो है विधायक प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के, कोई भी आप भी दुखड़ा अपना गा सकती हैं। आपकी समस्या को हल बहुत प्रेम से, सावधानी से, कानूनी पूर्वक, और ये आप लोगों को लड़ाई झगड़ा न करते हुए और कानूनी प्रक्रिया करते हुए आप लोगों को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे विधायक जी के लिए एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें। कहा है कि न समझोगे तो पछताओगे, ऐ भारत के लोगों तुम्हारी दास्तानों में रह जाएगी। लगेगी आग तो जलेंगे कई घर, जलने वालों में एक मेरा ही घर थोड़ी होगा। इसलिए कहना है कि आप लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। सबसे पहले सफाई कर्मी को जो खोज रहे हैं, इससे पहले आपको खुद सफाई करनी है। इस व्यवस्था को कुछ न कुछ आपको करनी है। बाकी और लोग चाहे किसी भी तरह से अगर दो टुकड़े में बटे हैं, एक दिन वो भी देखकर आपके साथ आएंगे। इसलिए आपको करना होगा। आपका सबसे पहले आप मेहनत कीजिए, फिर किसी का सहयोग कीजिए, सहयोग लीजिए। माता जी एक बार फिर आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए बाबा साहब ने, देखिए ये जो आप चूड़ी पहन रखी है ना, ये साड़ी जो पहन रखी है, ये हमारे बाबा साहब की देन है ना। तो आप जानती हैं कि बाबा साहब की वजह से आज महिलाएं सुरक्षित हैं। आज कानून बन गया है कि कोई अगर कोई दिक्कत होती है तो कानून से उनको जेल पहुंचाया जाएगा। तो आप लोगों का ये फर्ज बनता है, अगर सफाई कर्मी नहीं सुनता है तो आप लोग पार्क का आप लोग ध्यान देंगे। अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो एक बार आप लोग हमको फोन करेंगे, याद करेंगे, रात में हम आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं केएल भारती, JBNC न्यूज, और जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।